हमारे देश में इस वक्त भाषाओं को लेकर जंग छिड़ी हुई है, पॉलिटिकल जंग। और ये सारी जंग खासकर इस वक्त महाराष्ट्र में छिड़ी हुई है, जो बीएमसी इलेक्शन के बाद गायब हो जाएगी। फिर कोई इलेक्शन आएगा, उसके बाद फिर से आएगी। अब इसी बीच ठाकरे ब्रदर्स जो हैं, यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दोनों मिल चुके हैं 20 साल के बाद। और राज ठाकरे का ये कहना है कि मैं देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जो काम बाल ठाकरे नहीं करवा सके वो देवेंद्र फडणवीस ने करवा दिया है। मारपीट वाली घटनाएं चल रही हैं, लोगों को मराठी भाषा न बोलने पर थप्पड़ वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। मीरा रोड भाईंदर में एक व्यापारी को थप्पड़ मारा गया तो सभी व्यापारी वर्ग ने वहां पर बंद कर दिया था सभी दुकान। तो ये मामला बढ़ते बढ़ते बहुत गया। मराठी का मुद्दा ऐसा है कि हर कोई इसे भुनाना चाह रहा है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ये मराठी का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। बीजेपी भी इस मुद्दे को इनकार नहीं कर रही है, कह रही है कि हम मराठी को लेकर कट्टर हैं। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा हो, मराठी भाषा में सभी कामकाज हो, लेकिन हम गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस पर राज ठाकरे ने कहा कि अगर ये कहा गया है तो हम गुंडे हैं, मराठी भाषा के लिए हम गुंडे हैं, और जो नहीं मानेगा हम उसे तमाचा भी जड़ेंगे और अपने हिसाब से जड़ेंगे। बस उसकी वीडियो रिकॉर्ड मत करो, वो जहां पर जाएगा वो खुद ही बताएगा कि उसको मारा पीटा गया है। लेकिन इसी बीच आप कह सकते हैं कि उड़ता हुआ तीर ले लिया है या हिंदी भाषा के समर्थन में खड़े हो गए हैं। बीजेपी से जो जुड़े हुए नेता हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, इन्होंने कह दिया कि मैं मुंबई में रहता हूं और ठाकरे ब्रदर्स के अंदर हिम्मत है तो मुझे महाराष्ट्र से बाहर करके दिखाएं। तो रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो खुला चैलेंज दे रहे हैं। तो निरहुआ कहते हैं कि मैं तो हमेशा से ही चैलेंज देते आ रहा हूं, मैं तो मुंबई में रहता हूं, कह रहा हूं ना कि आम गरीब जनता को मारकर आपको क्या मिलेगा, हम जैसे लोगों को मारकर दिखाओ, बाहर करके दिखाओ। तो जाने अब ये चैलेंज ठाकरे ब्रदर्स अगर ले लेते हैं तो क्या दिनेश लाल निरहुआ के साथ क्या होगा, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं और अच्छा खासा नाम है, भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम है। अगर उनके साथ मारपीट की घटना हो जाती है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद हो सकती है, तो ये मुद्दा कितना बड़ा होगा, कहां तक जाएगा, क्योंकि इलेक्शन बस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अक्टूबर नवंबर में ही है बीएमसी का। तो अब देखना यही होगा कि ये मुद्दा जाता कहां तक है और इस मुद्दे को लेकर कौन कौन मारा जाता है, कौन कौन पीटा जाता है, इस पर क्या क्या राजनीति होती है, ये मराठी वाला मुद्दा किसके फेवर में जाता है, क्योंकि ये सब कुछ है इलेक्शन के लिए ही। हर कोई यही कह रहा है कि सब कुछ इलेक्शन के लिए, यहां तक कि कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि ये मुद्दा भी बीजेपी वालों ने दिया है, राज ठाकरे को खड़ा कर दिया है, पीछे से उद्धव ठाकरे से भी मिले हुए। अब राजनीति है, राजनीति में हमारी इतनी समझ नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर बातें चलती है वही उसी का पूरा एनालिसिस करके आपको बताते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए।